नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल और ईरान की लड़ाई में, जहां अमेरिका भी अब शामिल हो गया है, उसकी सारी अपडेट्स लेकर। जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि जिस दिन अमेरिका ने कहा था कि 2 हफ्ते बाद ट्रंप कुछ करेंगे, 2 हफ्ते बाद ट्रंप फैसला लेंगे, उस दिन ही मैंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों से ज्यादा झूठ शायद ही दुनिया में कोई बोलता हो, और ट्रंप तो अपने झूठ के लिए बिल्कुल मशहूर है। उस दिन ही मैंने कहा था कि किसी भी दिन हमला हो सकता है, अगले 3-4 दिन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, और ईरान को यह बात याद रखनी चाहिए कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो भरोसा ना करे ट्रंप पे। अरगाची को बुलाया गया था जिनेवा, और जिनेवा जाने से पहले ही अरगाची को मारने की साजिश हुई थी। उस साजिश में वो बच गए। जिनेवा गए, जिनेवा में उन्होंने बातचीत की, सारा कुछ हुआ, और उसके तुरंत बाद कल रात को, यानी हिंदुस्तान का समय अगर आप देखेंगे तो काफी रात को, और अगर वहां का समय देखेंगे तो भोर का जो समय होता है, तड़के का समय होता है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जो तीनों हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों पर हमने हमला किया है। इन तीनों पर हमने 6 MOP और B-12 बॉम्बर्स की सहायता से वहां पर बम गिराए हैं। यह बात अमेरिका ने कही, व्हाइट हाउस का बाकायदा बयान आया, और इस तरह से अमेरिका ने यह बात साबित कर दी कि उससे बड़ा झूठा कोई और नहीं है। इस तरह से ट्रंप ने यह बात साबित कर दी कि हम सब जो कह रहे थे कि ट्रंप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ट्रंप झूठ और केवल झूठ बोल रहा है। आयतुल्लाह खामनेई ने भी कहा था कि पहले दिन से अमेरिका इस साजिश में, इस हमले में शामिल है, इसलिए अमेरिका का शामिल होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये हमले हुए हैं, और हमारी गोदी मीडिया और हमारा जो भक्त समाज है वो बड़ी खुशी मना रहा है। उसको लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात हो गई। 3 या 4 चीजों को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि आज भी क्लियर किया है ईरान ने, और पहले भी इस बात के पूरे इशारे दे दिए थे कि मार्च में ही इन जगहों से जो जरूरी सामान थे, जरूरी केमिकल्स थे, वो सारे के सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। जब आपको पता हो कि घर में चोरी होने वाली है, किसी भी दिन घर में चोरी हो सकती है, तो आप पहला काम क्या करते हैं? आप पहला काम यही करते हैं कि अपना जो कीमती सामान होता है वहां से निकाल देते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये जो हमला हुआ है, इसने मामूली नुकसान पहुंचाया है। इसने ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर बम बनाने की या न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, उस पर कोई असर बड़ा नहीं डाला है। महीने 2 महीने के लिए चीजें टल सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने तुरंत पलट के आज सुबह हाइफा और तेल अवीव दोनों पर हमला किया है। अगर आप इजराइल के आज के अखबार देखेंगे तो बेचारे आज खुशी मनाना चाह रहे थे कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन वो खबरें नीचे चली गई हैं। ऊपर आ गई हैं खबरें कि हाइफा और साथ में हमला जो हुआ है वो हुआ है तेल अवीव पर। इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट आप देख लीजिए। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह ऑफिशियल हैंडल है जिसका ट्वीट है, जिसमें वो कह रहा है कि हाइफा और तेल अवीव पर हमला हुआ है। और जो वीडियोस आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो बताती हैं कि डायरेक्ट हिट हुए हैं, डायरेक्ट अटैक हुए हैं। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? अरगाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका ऑफिशियल ट्वीट आया है। उन्होंने ही अभी तक ऑफिशियल ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वो अब हमें यह हक देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो चाहें वो करें। देखिए, बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, चिल्ला के, चीख के बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो फैक्ट है, जो मुमकिन है, वो सारी चीजें बताऊं। ईरान के सामने इस समय 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी आप सब जानते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा, कि वो अमेरिका के बेसिस पर हमला करे, साथ में इजराइल पर हमला करे। ये सारा कुछ वो कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि उसको अमेरिका के और सारे अटैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर ईरान ये फैसला लेता है कि वो बहरीन और बाकी सारी जगहों पर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये जंग बड़ी होने वाली है। ये जंग काफी बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद ये इलाकाई जंग में भी बदल सकती है और कहीं तक भी जा सकती है। दूसरा जो ऑप्शन यह है कि फिलहाल अमेरिका को इग्नोर करे। अमेरिका ने कुछ बम गिराए, उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ।
कॉम सिटी की आज कॉम न्यूज जो नेटवर्क है उसका वीडियो आया। कॉम सिटी जो ईरान की है जिसके पास ये बम गिराने का दावा कर रहे हैं, उस सिटी का जो वीडियो आया है उसको देख के लग रहा है कि लोग रात भर आराम से सोए हैं। शहर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, शहर में कहीं से किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है। तो ईरान एक फैसला यह ले सकता है कि फिलहाल अमेरिका को किनारे रखे, अमेरिका के ऊपर कोई हमला ना करे, अमेरिकन बेसिस को धमकी देता रहे, लेकिन हमला कोई ना करे। हमला वो लगातार इजराइल पर करे और ऐसा हमला करे कि इजराइल की कमर टूट जाए, मिसाइल्स की संख्या बढ़ा दे, मिसाइल्स का पावर बढ़ा दे। जैसे आज सुबह उसने हाइफा और तेल अवीव में हमला किया है, वैसे ही लगातार हमले करके इजराइल की कमर तोड़ दे, नेतन्याहू की कमर तोड़ दे। यह दूसरा ऑप्शन है ईरान के पास। और तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे ऑप्शन के साथ साथ वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दे और हूथी उसके साथ हैं, वो रेड सी बंद कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का 20% और एशिया का अगर बात करें, इंडिया की बात करें तो 60% से ज्यादा तेल जहां से आता है वो जगह अगर बंद हो जाए, वहां से शिप निकलने बंद हो जाएं, इसका मतलब सीधा यह होगा कि सारी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और दुनिया प्रेशर बनाना शुरू करेगी कि इजराइल अपनी बॉम्बिंग रोके, इजराइल अपनी सारी जो हरकतें हैं वो बंद करे और अमेरिका भी आइंदा से किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना करे। ये तीन ऑप्शंस हैं। आप देखिए, जो इजराइल के व्यापार पे असर पड़ा है वो भयानक है। मर्सर्क करके जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है दुनिया की, उसने इजराइल में ऑपरेट करना, हाइफा पोर्ट पर ऑपरेट करना पहले ही बंद कर दिया है। अगर इन दो जगहों को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोका जाता है और रेड सी को रोका जाता है, तो यह यूरोप से लेकर और सारी दुनिया के लिए बेहद मुश्किल पैदा करने वाला होगा और इजराइल के बिजनेस को लगभग पूरी तरह से खत्म करने वाला होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ईरान फिलहाल ऑप्शन 2 पर सबसे ज्यादा जोर देगा। हालांकि सोशल मीडिया पे पूरा फैला हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, लेकिन आप इरना की वेबसाइट पे जाइए, तेहरान टाइम्स की वेबसाइट पे जाइए या किसी भी दूसरी जो इजराइल की जिम्मेदार एजेंसीज हैं, प्रेस टीवी पे चले जाइए, इन सब के यहां जाइए, तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। धमकी तो ईरान ने पहले भी दी थी। आज कल रात को जो कुछ हुआ है, आज सुबह कह लीजिए या कल रात को कह लीजिए, जो कुछ हुआ है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक से हुआ है। पहले से बहुत सारे लोगों को इस बात की भनक थी, यहां तक कि मैंने भी अपने चैनल पर बार बार कहा था कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है और परसों भी कर सकता है। तो यह हो ही नहीं सकता कि ईरान इसके लिए पहले से तैयार नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इजराइल की कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज कर दे, आयतुल्लाह खामनेई को हटाकर किसी अपने पिट्ठू को बिठा दे या अमेरिका में जो शाह बैठा हुआ है, शाह पहलवी बैठा हुआ है, उसको लाके गद्दी पर बिठा दे। ऐसा लगता है कि फिलहाल ये उनकी स्कीम पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। अब फर्ज कीजिए कि ईरान अगर हमला नहीं करता है, हालांकि ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान के लिए इजराइल पर लगातार हमले करना, इजराइल की कमर तोड़ना, इजराइल को यह एहसास दिलाना कि हम जब चाहें जहां चाहें तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका वही हाल होगा जो लेबनान का हुआ था। अगर अभी वो समझौता कर लेता है, अभी जाकर सीज फायर कर देता है, इसका मतलब यह होगा कि वो सीज कर जाएगा और इजराइल फायर करता रहेगा, जैसा कि मिडिल ईस्ट में हमेशा से हुआ है। इजराइल के साथ जिसने भी सीज फायर किया है उसके ऊपर सीज फायर के बाद लगातार हमले हुए हैं। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए सीज फायर की तो फिलहाल मुझे कहीं कोई उम्मीद तुरंत नजर नहीं आती। हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर ऐसा होता है, जब इजराइल की कमर कायदे से टूट जाए, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो देखा जाए।